लाठियार में प्रदूषण का बढ़ता स्तर 400 के करीब एक्यूआई। आनंद विहार, द्वारका और पंजाबी बाग में एक्यूआई 400 के पार। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब 4 लागू। स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन की क्लासेस आदेश। डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक। केंद्रीय समिति ने एनसीआर में ग्रैब की समीक्षा की। कई नियमों में किया बदलाव। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के कड़े निर्देश। दिल्ली में आज से 50% सरकारी कर्मी ही दफ्तर में काम करेंगे। बढ़ते प्रदूषण से लिया गया फैसला। जरूरी सेवाओं में रहेगी छूट। सीएम आतिशी ने लॉन्च किया सोलर पोर्टल। प्रदूषण की रोकथाम और सोलर बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की पहल। नागपुर में ईवीएम ले जा रहे जोनल अधिकारी के वाहन पर हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर कार में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान शिरसाथ गांव में हंगामा। बीजेपी विधायक ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र के बीड़ में एक बूथ पर तोड़फोड़। डीएम ने कहा ईवीएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों पर होगी कार्रवाई। बीड़ विधानसभा के उम्मीदवार बाला साहेब शिंदे की मतदान केंद्र पर आया हार्ट अटैक। इलाज के दौरान हुई मौत। मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। उपचुनाव रद्द करने की मांग। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई पार्टी नेताओं की चुनाव आयोग से मांग। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का रद्द करे चुनाव। मीरापुर उपचुनाव के दौरान महिलाओं और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक। अखिलेश यादव ने पथराव का ट्वीट किया जारी। कानपुर में चुन्नीगंज इंटर कॉलेज बूथ पर हंगामा। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने एसपी प्रत्याशी पर लगा फर्जी वोटिंग का आरोप। यूपी के बूथ पर हंगामे पर बोले सीईओ। कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर में 2 और मुरादाबाद में 1 अधिकारी निलंबित। महाराष्ट्र में बन सकती है बीजेपी प्लस की सरकार। महायुति को 147 से 173 सीट का अनुमान। महाराष्ट्र में मेट्राइज एग्जिट पोल में महायुति को 150-170 सीटें। महाविकास अघाड़ी को 110-130 सीट। पी मार्क एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को 137 से 157 सीट। चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 152 से 160 सीट। महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 सीट। इलेक्टोरल एज एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 119 और कांग्रेस प्लस को 150 सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो फायदा से बीजेपी को ही होता है। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल पर बोले नाना पटोले महाराष्ट्र में लोग बीजेपी और एनडीए से नाराज। वोट प्रतिशत में हुई वृद्धि। एग्जिट पोल पर बोले शिवसेना नेता राजू वाघमारे पिछले 2 सालों में हुआ प्रदेश का विकास। महायुति की बनेगी सरकार। रामदास अठावले ने कहा पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र को केंद्र से मिले करीब 10 लाख करोड़ रुपए। प्रदेश का हुआ विकास। एग्जिट पोल पर बोले एनसीपी नेता छगन भुजबल। कहा झूठा नैरेटिव फैलाने वालों को जनता ने किया खारिज। महायुति की सरकार बननी तय। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने एग्जिट पोल पर कहा नतीजे बीजेपी और एनडीए के पक्ष में होंगे। दोनों राज्यों में बनेगी हमारी सरकार। झारखंड में पोल ऑफ पोल्स में बहुमत के करीब एनडीए 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान। झारखंड में मैट्रिक्स में एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल सकती है 42 से 47 सीट। इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीट का अनुमान। झारखंड में एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 25 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 53 सीट मिलने का अनुमान। चाणक्य का अनुमान झारखंड में एनडीए को 45 से 50 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीट मिल सकती हैं। सरायकेला से बीजेपी उम्मीदवार चंपई सोरेन का बड़ा बयान। बोले झारखंड में एनडीए बनाएगी बहुमत की सरकार। जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने जीत का दावा किया। बोली झारखंड में बनेगी एनडीए सरकार। जनता बीजेपी के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा दोनों राज्यों में बन रही है एनडीए की सरकार। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय का बयान। राहुल गांधी सभी लोगों की बात करते हैं। कांग्रेस को बढ़त मिलने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर महुआ माझी ने कहा हम एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करते। झारखंड में फिर से इंडिया की सरकार बनेगी। 4 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव में 50 से 70% तक मतदान हुआ। 23 नवंबर को मतों की गिनती। वृंदावन में आज धर्म संसद का आयोजन। देश भर के साधु संत शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर तय होगी अंतिम रणनीति। TV9 पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा मुसलमान आदर से बुलाएंगे तो मस्जिद में भी कथा सुनाएंगे। सनातन बोर्ड को जरूरी बताया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गिरफ्तार हुए। बलडाजा जाते वक्त बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का कोलकाता में प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर तंज, बोले तानाशाह की तरह काम कर रही है बंगाल सरकार, रोहिंग्याओं को दीदी का संरक्षण। इंफाल के 5 जिलों में आज से कुछ घंटों के लिए दी जाएगी ढील, जरूरी वस्तुओं की सुविधा के लिए प्रशासन का फैसला। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया, 15 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। महाराष्ट्र बिटकॉइन घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ के रायपुर में गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई की चार्जशीट पर अदालत सुनवाई करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुनवाई आज, बेटी की शादी से जुड़े केस को रद्द करने की शीर्ष कोर्ट से गुहार लगाई। भ्रष्टाचार मामले में येदियुरप्पा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जवाब दाखिल कर सकती है कर्नाटक सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को मिला डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रदान किया डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत के 140 करोड़ लोगों के संस्कार और मूल्यों को सम्मान मिला। भारत और गयाना के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, प्रधानमंत्री मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली शामिल। भारत और गयाना के बीच 5 समझौतों पर बनी सहमति, पीएम मोदी और गयाना के राष्ट्रपति ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर। पीएम मोदी और गयाना के राष्ट्रपति अली ने एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया पौधा। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी की तारीफ की, दुनिया में योगदान के लिए पीएम मोदी को बताया चैंपियन। जॉर्जटाउन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चैन संतोखी से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में पीएम कीथ रोली के साथ की द्विपक्षीय बैठक, संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। बारबाडोस की पीएम मिया मोटली से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय बैठक कर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप डेविस से के साथ की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर बात। सेंट लूसिया, ग्रेंटा और एंटीगुआ के पीएम से मिले प्रधानमंत्री मोदी, द्विपक्षीय बैठक कर संबंधों की मजबूती पर बात की। लाओस में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, आपसी सहयोग और विश्वास बहाली पर बनी सहमति। लाओस में आयोजित आसियान बैठक में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मलेशिया के रक्षा मंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी काठमांडू पहुंचे, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर की गई चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग शुरू, डोनेस्क में कैमिकाजी ड्रोन के हमले में तबाह हो गया रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन अब रूस में अंदर तक करेगा हमला, अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की दी अनुमति। पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर, कुर्स्क में रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला। रूस ने ज़पोरिजिया में विध्वंसक हमला किया, हमले में तबाह हो गया नाटो से मिला यूक्रेनी हॉवित्जर। बाल्टिक सागर में दिखी अमेरिकी बॉम्बर टास्क फोर्स, फिनलैंड, स्वीडन और ग्रीनलैंड की एयरफोर्स ने किया स्कॉट। रूस के आसमान में चक्कर लगा रहा एयरबॉर्न न्यूक्लियर वॉरहेड, अधिकारियों को परमाणु बंकर बनाने के आदेश। न्यूक्लियर रेसिस्टेंट मोबाइल शेल्टर्स बनाने में जुटा रूस, कई खतरों से बचाएगा मल्टी फंक्शनल मोबाइल सेंटर। यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में रूस, अमेरिका ने यूक्रेन में बंद किया दूतावास, इटली, स्पेन और ग्रीस ने भी बंद किए दूतावास। बाइडेन का यूक्रेन को नई मदद का ऐलान, $275 मिलियन के नए हथियार यूक्रेन भेजेगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, यूरेनियम का भंडार बढ़ा रहा ईरान। सीरिया में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक में 36 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सीमा पुलिस ने की कार्रवाई, गिरफ्तारी के प्रयास के बाद हुई तेज झड़प। अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। सीतामढ़ी में मुखिया की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने घेर कर वाहन के शीशे तोड़े, ताबड़तोड़ दागी 5 गोलियां। संभल में खाद लेने के लिए मची भगदड़ में 8 किसान घायल, डीएम बोले सहकारी समिति में दूसरी जगह के लोगों के आने से भीड़ हुई। डोडा में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई, कई घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर, सभी घायलों का डोडा में इलाज जारी। फिरोजाबाद में अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, छापेमारी के दौरान मुठभेड़ में 2 घायल, 3 गिरफ्तार, हथियार और उपकरण बरामद। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता, मर्डर केस के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, कुल्हाड़ी से गला काटकर दूध कारोबारी की हत्या को अंजाम दिया था।
हाथरस के एफसीआई गोदाम में कीटनाशक वाला अनाज खाने से 145 बंदरों की मौत हुई। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। उड़ीसा में सब रजिस्ट्रार और डीएसआर दफ्तरों में लगे सीसीटीवी कैमरे। सुरेश पुजारी बोले, पारदर्शिता के लिए उठाया गया कदम। सी विजिल अभ्यास पर बोले रियल एडमिरल रवि कुमार ढींगरा, तटीय रक्षा तंत्र की खामियों की पहचान के अभ्यास का उद्देश्य। एमपी के सागर में सेना ने शुरू की स्वदेशी स्मार्ट स्मोक आर्म फायरिंग रेंज। आधुनिक सुविधाओं से लैस है फायरिंग रेंज। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, अग्निपथ पर कोई भी फैसले से पहले अग्निवीरों और सेना की राय महत्वपूर्ण। संता बनता जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महिला वकील हरमिंदर चौधरी की याचिका पर होगी सुनवाई। मुजफ्फरपुर थप्पड़ कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। तुषार गांधी की याचिका पर फैसला अदालत सुनाएगी। जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सितारों का जमावड़ा। भूमि पेडनेकर, नीतू चंद्रा, ईशान खट्टर समेत कई हस्तियां पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा कंटेंट क्रिएटर्स की अर्थव्यवस्था पर भारत का फोकस। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए श्री श्री रविशंकर, कार्यक्रम के विशेष सत्र को संबोधित किया। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की अहमदाबाद और भोपाल में स्पेशल स्क्रीनिंग। गुजरात, एमपी के मुख्यमंत्रियों ने फिल्म देखी। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत की जीत पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, हर महिला खिलाड़ी को 10 लाख रुपए बिहार सरकार देगी। भारत ने फाइनल मुकाबले में चीन को हराया। 1-0 से शिकस्त देकर एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा किया। महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की जीत पर राष्ट्रपति ने बधाई दी। कहा, पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही लड़कियां। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत की बधाई दी। भारत की जीत को ऐतिहासिक बताया। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की जीत पर बोले बिहार के खेल डीजी रविंद्रन शंकरन, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोछे और बॉलिंग में 12 देशों के एथलीट्स भाग लेंगे। 22 नवंबर तक प्रतियोगिता चलेगी। स्पेशल ओलंपिक की भारत में अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा, कामयाबी की हम लिख रहे हैं नई इबारत।